हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो मर्म हैं उनकी ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं कि जो रचनानुसार मर्म होते हैं उनको हम कैसे याद रख सकते हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी के हिसाब से बात करें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आता है कि लाइक गुड है तो वो कौन सा मर्म होगा, या LAQ या SAQ के लिए अगर आपको ये याद होंगे तो उसमें लिखने में आसानी होगी और टाइम भी बचेगा काफ़ी। तो सबसे पहले हमें पता है कि मर्म जो होते हैं वो टोटल 107 होते हैं। अगर हम रचनानुसार मर्म की बात करें तो वो 5 तरीके के होते हैं: मांस, सिरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि। अगर हम उनका नंबर देखें तो मांस मर्म का नंबर होता है 11, सिरा का होता है 41, स्नायु होते हैं 27, अस्थि होते हैं 8 एंड संधि होता है 20। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मांस मर्म को। तो मांस मर्म जो होते हैं वो टोटल नंबर होता है 11। इसकी जो ट्रिक है वो है गेस्ट। इसका आप ऐसे भी याद रखते हैं कि SR के घर में गेस्ट आए। तो इसमें जो है टोटल मर्म होते हैं 11। तो G से हो गया हमारा गुद जो कि 1 होता है, E से हो गया इंद्रबस्ती जो कि 4 होता है, SR से हो गया स्तन रोहित जो कि 2 होता है नंबर में, और T से हो गया तलहृदय जो कि 4 होता है। तो ये टोटल हमारे हो गए 11। तो मास मर्म को हम कैसे याद रख सकते हैं? सिंपल सी ट्रिक है, गेस्ट। गेस्ट किसके घर में आए? SR के घर में गेस्ट आए। तो G से गुद, E से इंद्रबस्ती, SR से स्तन रोहित एंड T से तलहृदय। अगला जो हमारा मर्म है वो है सिरा मर्म। तो सिरा मर्म जो होता है वो टोटल नंबर में होते हैं 41। तो सबसे पहले जो है वो सिंपल सी ट्रिक है, लाइक हाइपर टेंशन। तो इसमें हमें 3 वर्ड्स याद रखने हैं, H, N एंड T। तो H से हमारा हो गया हृदय जो कि 1 होता है नंबर में, N से हो गया नाभि एंड T से हो गया स्तपनी। फिर जो दूसरी ट्रिक है वो है स्नेल। S से हो गया संगाटक, N से हो गया नीला, जहाँ नीला होगा वहाँ पे मन्या होगा, U से हो गया उर्वी, जहाँ पे उर्वी होगा वहाँ पे वायवी भी होगा, और L से हो गया लोहिताक्ष। तो ये 2 ट्रिक हो गई, एक तो हो गई हाइपरटेंशन, एक होगी स्नेल। फिर जो सबसे ज़्यादा नंबर में मर्म होता है, लाइक अष्टमात्र का काफ़ी बड़ा होता है, तो अष्टमात्र का जो कि 18 नंबर होता है वो भी सिरा मर्म में आएगा। फिर उसके बाद अगर हम काउंट करें तो हमारे 3 ऊपर हो गए और 16 नीचे हो गए। तो 16 और 3 कितने हो गए? 19, और अष्टमात्र का 8, 19 और 8 27। तो बचे हमारे कितने? 14 मर्म बचे। वो अगर ऐड कर देंगे तो टोटल 41 हो जाएंगे। तो जो 14 है उनको हमें पेयर में याद रखना है, यानी 7 मर्म है जो कि 2 इन नंबर होंगे और टोटल 14 होंगे। तो उनका पेयर कैसे याद रखना है? अपंग, अपलाप, स्तंभ, बृहति, पार्श्वसंधि, फड़ और स्तनमूल। अपंग, अपलाप, अपस्तंभ, जहाँ पे बृहति होगा वहाँ पे पार्श्वसंधि भी होगा क्योंकि पास पास होते हैं दोनों मर्म। फिर फड़ होगा और स्तन रोहित ऊपर आ चुका है, तो बचा कौन? स्तनमूल, वो भी हमें इसी में ऐड कर देना है। तो ये हमारे सिरा मर्म हो गए टोटल 41। फिर अगले है हमारा स्नायु मर्म। तो स्नायु मर्म हमारे होते हैं 27 इन नंबर। तो स्नायु से हम अगर मॉडर्न में देखें तो हम लिगामेंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बस्ती को डाल देंगे। तो बस्ती जो कि 1 इन नंबर होता है, तो बस्ती को डालने के बाद फिर हमारी ट्रिक है कू अच्छी। तो फर्स्ट जो कू है उससे कूर्च, सेकेंड से कूर्च सिरा, आ से आड़ी, अच्छी से छिप्र। तो ये टोटल 4 × 4 16 और 1 ऊपर बस्ती 17 हो गया। तो बचे हमारे पास 10 मर्म। वो 5 के पेयर में होते हैं। कौन कौन से? अंश, उत्क्षेप, बिटप, विधुरैन, कच्छधरा। तो ये टोटल हमारे हो गए 27 मर्म। फिर आता है अस्थि मर्म। अस्थि मर्म 18 नंबर होता है। इसकी ट्रिक है सिंपल सी, कंस। K से हो गया कटिका तरुण, A से हो गया अंश फलक, N से हो गया नितंब एंड S से हो गया शंख। तो अस्थि के लिए ट्रिक है कंस। फिर आता है संधि। संधि मर्म कितने होते हैं? 20 नंबर होते हैं। तो संधि में सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे, यानी हेड से स्टार्ट करेंगे। तो उसमें आता है एक अधिपति और सीमांत। तो अधिपति और सीमांत, अधिपति 1 इन नंबर होता है, सीमांत 5 इन नंबर होता है। तो 5 1 कितने हो गए? 6 मर्म हो गए। तो बचे हमारे पास कितने? 14। तो जो 14 होते हैं वो 7 के पेयर में होते हैं। तो जहाँ गुल्फ होगा वहाँ मणिबंध होगा, जानू है तो कुरपर होगा। बचे 3 लास्ट के जो हमें याद रखने हैं, क्रकाटिका, कुकुंदर एंड आवर्त। तो ये सिंपल सी ट्रिक थी जिसके जो अगर आपको याद रहेगी तो रचना अनुसार जो मर्म है वो आपके लिए याद करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और MCQ में, ऑब्जेक्टिव में काफ़ी क्वेश्चन आता है तो उस टाइम टाइम नहीं होता क्योंकि MCQ जल्दी करना होता है। तो ऐसे आ गया हृदय कौन सा मर्म है, तो अगर आपको याद है कि हाइपरटेंशन तो वो सिरा मर्म में था। या आ गया आड़ी कौन सा मर्म है, तो अगर आपको याद है कि कुकू अच्छी तो वो स्नायु में जाएगा। या आ गया कटिका तरुण। कटिका तरुण जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है।
तो वो याद आ जाएगा कंस, जो कि अस्थि मर्म में आता है। बाकी संधि के तो याद रहेंगे, जो कन्फ्यूजन होता है वो होता है क्रकाटिका, कुकुंदर और आवर्त में, तो ये हमें याद रखना है। बाकी नीलामन्या, श्रृंगाटक, ये सारी ट्रिक से याद हो जाएगा। स्तन रोहित, स्तन मूल में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो वो भी ट्रिक से हो जाएगा। तो इस तरीके से आप रचनानुसार स्नायु मर्म याद कर सकते हैं। और अगर LAQ में भी क्वेश्चन लिखने को आया, लाइक सद्य प्रारहर मर्म के बारे में लिखना है या कालांतर के बारे में लिखना है, तो वहाँ पे सारे पॉइंट्स कवर करने पड़ते हैं। तो अगर ये ट्रिक याद हो गया आपको, तो वहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा कि रचनानुसार कौन सा मर्म था। लाइक अगर सद्य प्रारहर आया तो वहाँ पे हमें गुद लिखना है, हृदय लिखना है, तो हमें याद आ जाएगा गुद मांस मर्म में था ट्रिक से, हृदय चंटी सिरा मर्म में था, बस्ती स्नायु मर्म में था। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।